हेलो गाइस, तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन देखने वाले हैं, है ना। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसे भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे से सीखेंगे, है ना, कि एक्चुअली में ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है ना। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ना, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि जब भी किसी भी बॉडी को अगर कोई फ्लूइड में डुबाया जाए तो उसके साथ वो बॉडी जो है एक्चुअली में डूबेगा या फिर तैरेगा, है ना। तो ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन डिसाइड करेगा। तो चलिए हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन वे से समझेंगे, है ना। तो चलिए इसके लिए ना मुझे एक सरफेस लेना पड़ेगा, तो ये सरफेस लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक सरफेस है जो वाटर का लेवल यहाँ तक भरा हुआ है, और चलिए इसके एक नीचे बॉटम ले लेता हूँ, है ना। बॉटम सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ तक है, ये अपना बॉटम है, और इस पे जो है ना पूरी तरह से वाटर से फिल कर दिया हूँ। अभी सपोज जनरल मान करके चलिए कि वाटर है अपना, है ना, और वाटर का भी डेंसिटी मैं लेकर के चल रहा हूँ सिग्मा है। कितना है? सिग्मा, ठीक है। जैसे कि बताया था कि बॉडी का भी कुछ ना कुछ डेंसिटी होता है, अगर दोनों का सेम डेंसिटी ले लिया जाए तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए लिक्विड का डेंसिटी, फ्लूइड का डेंसिटी सिग्मा लेकर के चल रहे हैं, और बॉडी का डेंसिटी को रो लेकर के चलूंगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई एक बॉडी है, अगर मैं किसी भी फ्लूइड में डुबाऊँ तो उसके साथ ना 3 कंडीशन हो सकता है। बोले 3, कौन कौन सा? तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि उस बॉडी, है ना, वो बॉडी जो है एक्चुअली में कुछ पार्ट जो है बाहर नजर आएगा और कुछ पार्ट अंदर। जैसे होता है अगर मैं इस डस्टर को अगर मान लीजिए कोई फ्लूइड में अगर डुबाऊं, है ना, मान लीजिए वाटर में अगर डुबा करके रखूं, तो हो सकता है इसका आधा पार्ट पानी के अंदर चला जाए और आधा पार्ट बाहर ही रहे, है ना, ऐसा हो सकता है। और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि पूरा पानी के अंदर मतलब बॉटम पे टच नहीं करे, लेकिन हाँ पानी के बीच में कहीं ना कहीं वो तैर रहा होगा ऐसे। और तीसरा कंडीशन क्या होगा? पूरा बॉटम तक चला जाएगा। तो ये 3 कंडीशन इन जनरल होता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा कंडीशन क्या है कि पूरा अंदर में जा करके वो तैर रहा है, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि ये अपना वही बॉडी है सेम टू सेम, और ये पूरा अंदर तक जा करके तैर रहा है। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि पूरा बॉटम पे टच हो चुका है, ठीक है, पूरा बॉटम तक। एक ही बॉडी है, मान लीजिए वही, है ना, बड़ा छोटा नज़र आ सकता है, वो हाथ का कलाकारी है ना, बड़ा छोटा। ये तो हम लोग मेजरमेंट करके तो बना नहीं रहे हैं, वो अलग की बात है। मान लीजिए उस बॉडी का मास जो है ना m है, ठीक है। कितना है? m मास का बॉडी है, ठीक है। तीनों सेम ही बॉडी है। अब मैं अगर बोलूँ कि इस बॉडी पे टोटल कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आप लोग को बेहतरीन वे से समझ में आना चाहिए कि इस बॉडी पे ना 2 फोर्सेज एक्ट हो रहा होगा। पहला जो धरती माँ एक खींच रही होगी, है ना, mg से, ठीक है। और एक जो बायंट फोर्स ये फ्लूइड लगा रहा है ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा होगा, है ना। बोले इस बॉडी के साथ भी वैसे ही होगा, एक mg और एक बायंट फोर्स, और यहाँ पर भी एक mg और एक बायंट फोर्स, है ना, fb। तो ये 3 बॉडी के साथ कुछ ऐसा कंडीशन होगा। लेकिन पहला कंडीशन को अगर नज़र डाले तो अभी मैं बताया कि लिक्विड का डेंसिटी को सिग्मा लिया हूँ, है ना। तो इस बॉडी का जो है ना डेंसिटी को रो लेकर के चल रहा हूँ, और इसका वॉल्यूम v है ना। इस बॉडी का डेंसिटी रो है और वॉल्यूम v है ना, रो और v। चलिए अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये बॉडी को जैसे ही रखा गया तो जितना उसको अंदर जाना था वो चला चुका है ना। उसके बाद वो वहाँ पर बैलेंस्ड हो चुका है, मतलब कि इसका जो बायंट फोर्स है और इसका जो mg है वो दोनों बैलेंस हो चुका है, ठीक है। मतलब बायंट फोर्स यहाँ पर mg इसका वेट के बराबर हो चुका है, इसलिए वो मूव नहीं कर रहा है, ना ही अपवर्ड ना ही डाउनवर्ड। जितना जाना था वो जा चुका है, उसके बाद का बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो बायंट फोर्स कैसे लिखा जाता है मैं बताया था बहुत ही बेहतरीन वैसे। क्या होता है? रो vg, लेकिन रो किसका होता है? वाटर, लिक्विड का, है ना। तो लिक्विड का कितना है? सिग्मा। वॉल्यूम किसका होता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है? बॉडी को हाफ अभी मान लीजिए सबमर्ज किया हूँ तो वॉल्यूम इसका आधा हो जाएगा, है ना। तो v/2 इंटू g, ठीक है। मास को भी डेंसिटी के फॉर्म में इस बॉडी का लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका डेंसिटी कितना है? रो, है ना, रो और vg। तो बताइए यहाँ से देखिए v से v कैंसिल आउट, g से g कैंसिल आउट। तो बताइए अगर 2 से यहाँ पर बात करूँ, ऊपर ले जाऊँ और ये एक्चुअली में, या फिर सिग्मा को उधर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा? देखिए तो रो बाई सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो यहाँ से आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि इसका जो डेंसिटी है ना, इसका बॉडी का, है ना, ये डेंसिटी ऑफ बॉडी वो देखिए कम है ना, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो ज़्यादा है। ये लिक्विड के लिए मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन आया है कि बॉडी का डेंसिटी कम है लिक्विड का डेंसिटी से, तभी ये फ्लोट कर रहा है। ये फ्लोटिंग का कंडीशन है, ये भी, है ना, फ्लोटिंग। अब इसमें ये जब वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा ना 1/2 तो कितना आ जाएगा? 0.5। तो इससे भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली में, है ना, कितना परसेंटेज जो है बॉडी अंदर है या बाहर है ना। 0.5 मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 50%। तो इसका मतलब ये बॉडी जो है अभी 50% अंदर है और 50% बाहर है, ठीक है। अगर दूसरा कंडीशन की ओर चलूँ तो इसमें भी देखिए जितना बॉडी को अंदर जाना था उतना जा चुका है, ठीक है। इसका मतलब अभी भी इसका बायंट फोर्स और साथ ही साथ इसका जो mg है वो दोनों बैलेंस हो चुका है। अगर मैं बात करूँ इसका बायंट फोर्स कैसे लिखूंगा,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, सिग्मा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, क्योंकि पूरा बॉडी अब अंदर जा चुका है, तो पूरा बॉडी का वॉल्यूम के बराबर वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड करेगा, है ना, और इंटू जी। इसका m, अगर इसका मास लिखूं डेंसिटी के फॉर्म में, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, रो वी। और ये देखिए जी से जी कैंसिल आउट, वी से वी कैंसिल आउट, मतलब इसका सिग्मा और रो क्या आ गया, इक्वल आ गया है। मतलब अगर मैं इन जनरल अगर बोलूं कि रो बाई सिग्मा कितना है, रो बाई सिग्मा का वैल्यू 1 आया है, मतलब 1 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 100% जो है बॉडी अंदर जा चुका है। क्लियर है ये बात। अब बताइए इसमें रो और सिग्मा इक्वल आया है, मतलब लिक्विड का डेंसिटी और बॉडी का डेंसिटी इक्वल आ चुका है। अब अगर मैं इस तीसरा कंडीशन के बारे में बात करूं तो देखिए यहाँ पर जो है ना पूरा बॉटम तक टच हो चुका है, मतलब इसका mg जो है ना ज़्यादा बड़ा हो चुका था, mg का फोर्स ज़्यादा था बायएंड फोर्स से, तभी वो अगर बॉटम तक टच कर गया है तो। अगर बॉटम को थोड़ा और नीचे होता ना तो हो सकता था बॉडी और नीचे जा सकता था। तो यहाँ पर कंडीशन अगर इसको डेंसिटी के फॉर्म में लिखूँ तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इज ग्रेटर देन बायएंड फोर्स क्या होगा, रो बी जी। रो किसका होता है, लिक्विड का। तो देखिए डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, इंटू वी। वॉल्यूम कितना है बताइए इसका, पूरा बॉडी डूबा हुआ है अंदर, तो पूरा लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा बॉडी के वॉल्यूम के बराबर, इंटू जी। जी से जी कैंसिल आउट, वी से वी आपका गया। तो बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर रो बाई सिग्मा के बारे में अगर बात करूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, मतलब यहाँ डेंसिटी ऑफ बॉडी ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, है ना। तो यहाँ पर आप लोग को इन तीनों कंडीशन में इन जनरल अगर कुछ बात पूछो ना तो आप लोग को यहाँ पर 2 चीज़ समझ में आया होगा कि जब बॉडी का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी से कम होगा तो समझिए वो बॉडी फ्लोट करेगा, तैरेगा, है ना, या फिर बराबर भी हो जाएगा ना तब भी तैरेगा, लेकिन वो उस कंडीशन में कैसे तैरेगा, पूरा बॉडी अंदर जा करके तैरेगा। क्लियर है बात। लेकिन फिर भी उसको जस्ट फ्लोटिंग का कंडीशन का नाम दिया जाता है ना, जस्ट फ्लोटिंग, है ना। मतलब अगर इससे यहाँ पर समझिए कि इसका लक था कि इसका डेंसिटी जो है लिक्विड के बराबर हो चुका है तभी वो तैर रहा है, अगर इससे हल्का सा भी ज़्यादा होता ना तो पक्का वो डूब मरता है ना, मतलब ये पूरा डूब जाता। यहाँ पर देखिए सिंक का कंडीशन है ना, डूबने का कंडीशन। डूबने का कंडीशन का मतलब क्या है कि बॉडी का डेंसिटी अगर फ्लूइड का डेंसिटी से ज़्यादा हो गया तो पक्का है कि वो डूब जाएगा। तो अगर मैं इन जनरल अगर यहाँ पर एक बात पूछूँ ना तो फ्लोटिंग का मेरे पास ना एक कंडीशन है, बोले कौन सा, जब डेंसिटी ऑफ बॉडी कम होगा या बराबर होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड से तब वो बॉडी जो है फ्लोट करेगा, है ना, फ्लोट। लेकिन जब वो बराबर हो जाएगा ना दोनों, डेंसिटी ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो पक्का फ्लोट तो करेगा लेकिन बॉडी पूरा पानी के अंदर जा करके। तो गाइस ये था हम लोगों का एकदम लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लेकिन हाँ, अगर आप लोग फिर भी ज़बरदस्ती चाहते हो, है ना, ज़बरदस्ती चाहते हो कि किसी भी बॉडी को अगर वो डूब जा रहा है अगर उसको तैराना है तो मेरे पास एक कंडीशन है, क्या कि अगर मैं क्या बताया कि जब बॉडी का डेंसिटी कम होगा लिक्विड का डेंसिटी से, मान लीजिए मेरे पास वाटर था, कुछ इसमें डाला वो डूब गया, मतलब पक्का है कि उस बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा हो चुका है उस लिक्विड का डेंसिटी से तभी वो डूब रहा है। लेकिन फिर भी अगर तैराना है तो मेरे पास अगर एक कंडीशन अप्लाई कर दूं कि इस लिक्विड का डेंसिटी किसी तरह बढ़ा दिया जाए तो ऑटोमेटिक उस बॉडी का डेंसिटी इसके तुलना में कम हो जाएगा तो वो तैरने लगेगा। तो बोले ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो जब भी किसी फ्लूइड में, है ना, अगर हम लोग कोई सॉल्ट डाल देंगे ना, नमक, तो इसका जो है डेंसिटी बढ़ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि समुद्र वगैरह में तैरना बहुत आसान होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट है तो उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिस भी फ्लूइड का डेंसिटी ज़्यादा होता है ना तो वहाँ पर तैरना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके तुलना में जो इस बॉडी का डेंसिटी उसके तुलना में बहुत कम हो जाएगा तो वो इजीली फ्लोट करने लगेगा। तो गाइज ये था हम लोग का लॉ ऑफ फ्लोटेशन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।